हेलो माय डियर फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, ऑल वेल, मजे में। चैप्टर नंबर 9 चल रहा है हमारा, फिजिक्स। मैं और आप काम कर रहे हैं, राइट? आप भी मेरे साथ में काम करते रहिए। अभी बात ये करनी है हमको, आप जानते हो बात तो फिजिक्स की ही होगी। तो सबसे पहले जो लास्ट लेक्चर में किया वो थोड़ा बहुत याद कर लेते। आपको समझाया था, आपको रिफ्लेक्शन उससे पहले हो गया, रिफ्रैक्शन हुआ, देन उसके बाद में समझाया। 2-3 बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समझाई आपको, याद है ना? क्या कौन सी बातें थी, याद करिए। चलो, सबसे पहले वाली बात हम लोगों ने की थी लेटरल शिफ्ट वाली बात। याद आई कि अगर कोई रे एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाता है, ट्रांसपेरेंट है दोनों मीडियम, then the path of the ray gets deviated, and this path of the ray gets deviated, then what can we say? We can say that the deviation is there, and what happened here, the thing is that you can say, क्या होगा बताइए जल्दी से there is a lateral shift। उसकी lateral shift की फॉर्मूला भी है आपके पास, समझाई थी। x is equal to t I1 1 minus n1 by n2। उसके बाद में रियल डेप्थ एंड द वर्चुअल डेप्थ दोनों अपीयरेंट डेप्थ समझाया था। डेंसर मीडियम में से रेरर मीडियम में, रेरर में से डेंसर में अगर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो क्या होता है वो भी आपको समझाया था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू द सेम थिंग, इट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 4 एग्जाम्पल है हमारे पास, उसको समझने का ट्राई करेंगे वन बाय वन। लेकिन सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या, तो अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो ऐसे बोल सकते हैं, लिख भी सकते हो आप। इफ द रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, देन एट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस the ray is not entering into the next medium or next transparent medium, not in the rarer medium, but again it is entering into the same medium after the reflection, then it is called the, you can say, total internal reflection. Here there is a demonstration of one practical, you can also do it, आप भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ी बहुत उसमें प्रिकॉशन चाहिए। यहां पे सिंपल मैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझाता हूं, उसके बाद में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी आपको समझना है। वो एग्जांपल आप इजीली कर सकते हो, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने के लिए जो मीडियम हम लोग ले रहे हैं, सो वी कैन से दैट हियर वी हैव वन कंटेनर लाइक दिस। ऐसा हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ऐसा मान लेते हैं। दिस इज फिल्ड कंप्लीटली अप टू दिस हाइट विद द वाटर। Now, after this, we have a source of light. Suppose यहां पर एक source है light का, then so many rays, we can't able to count the even numbers of rays. Then the rays which are coming out of this source S, you know this is an optically denser medium, so the refractive index of this medium, you can say this is N2, and for this one it is N1. Here the rays traveling from denser to the rarer medium. So now if it is normal to this one, you know very well that this ray is just completely without any deviation, without any change of the path, this ray will travel in this direction. ऐसे ही निकल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला इसको, right? But if the ray is little bit inclined, okay, तो यहां पर अगर हम लोग सोर्स को A नाम देते हैं, यहां पर O नाम देते हैं और इसको B नाम देते हैं, तो ऐसे जाएगा। Then after for the second ray you can say that it is incident at this point, ये ऐसे वाले पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ। The normal drawn to this point is like this. This is called the angle of incidence I. Now what happened? As it entering from optically denser to the rarer medium, then the path of this ray is like this. So you can say that it is A O B, right? O dash भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड B1 भी बोल सकते हो, नो इश्यू एट ऑल, राइट?
देन आफ्टर, उसके बाद में बात करते हैं। ओके, देन आफ्टर क्या हो सकता है, इसको 1 दिया है तो इसको भी 1 देते हैं। सेकेंड, फॉर द इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज अगेन लिटिल बिट इंक्रीज्ड देन व्हाट हैपन, तो होता ये है बच्चों, सॉरी, यू कैन सी दैट एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लिटिल बिट इंक्रीज्ड, देख सकते हो ये एंगल से ये एंगल थोड़ा बड़ा है। सो इफ दिस वन इज गेट अगेन इंक्रीजिंग, this is I1, this is I2, right? Then again the angle of refraction is more. This angle and this angle, you compare with this, right? Now, this is called A, then it is O2 and this is B2. For one particular angle of incidence, what happened? कोई एक particular angle के लिए क्या होगा बच्चों? तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों, the thing is that it is not entering into the second medium as well as not in the first medium. यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है. The ray is like this. यहां से ये वाला, राइट, ऐसे रहेगा. तो अगर ये रे ऐसे जा रहा है तो होगा क्या प्यारे बच्चों? तो होगा क्या? तो this is the condition and this angle is called the angle critical. I is equal to C हो जाएगा. What is the critical angle? Definition पूछे तो बता सकते हो. The angle of incidence at where or at which this angle of refraction becomes 90 degree, then this is known as the critical angle or angle of critical. Then after आप बोलोगे सर इसके बाद में क्या होता है? बताता हूं ना. इसके बाद में बच्चों ये होता है कि अगर सेम बात यहां पर आ गई तो ये रे रियल में टैंक बड़ी नहीं कर सकते, है ना, लेकिन हम लोग तो यहां पर पिक्चराइजेशन है तो ये हमने टैंक थोड़ी बड़ी कर दी, वाटर टैंक को बड़ा कर दिया. ट्रांसपेरेंट है, ग्लास का बना हुआ है, तोड़ फोड़ के नहीं करना, ऐसे ही हो जाता है. देन व्हाट हैपन अगेन, सी सॉरी ब्लू कलर से करना चाहिए था, मैंने ब्लैक कलर से कर दिया. निकाल देते हैं इसको. फाइन. तो अगर ये नॉर्मल यहां पे ड्रॉ हुआ है लाइक दिस, देन हियर दिस एंगल I इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ क्रिटिकल. तो ये कंडीशन में ये रे अंदर आ गया वापस. देन दिस इज नोन एज द कंप्लीट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. आ गई बात समझ में? दैट्स इट. दिस इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल. अभी इसके बाद में यहां पर आप और एक बात समझा सकते हो कि सपोज ये रे ऊपर जा रहा है तो थोड़ा बहुत यहां से आपको मिलने वाला है, थोड़ा बहुत यहां से मिलने वाला है, राइट. ये दोनों एंगल सेम मिलने चाहिए. ये रिफ्लेक्शन हुआ यहां से और यहां पे नहीं जाएगा. ये रे यहां पर ही गया, नीचे भी नहीं. ये रे नीचे आया फिर बाद में बाहर नहीं जाएगा. सो देयर इज नो रिफ्रैक्शन इन दिस केस. Here there is a refraction as well as there is a reflection of the light. So ये हो गई complete phenomena for the total internal reflection. आई बात समझ में? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको समझने में. अभी इसके लिए स्नेल्स लॉ यूज कर रहे हैं. स्नेल्स लॉ आपको मालूम है ना? क्या है स्नेल्स लॉ? बच्चों स्नेल्स लॉ आपको ऐसे मालूम है कि साइन I अपॉन साइन R it is equal to what? It is the refractive index of the second medium with respect to the first medium. But ये कंडीशन में डेंसर में से रैरर में जाना है तो थोड़ा बहुत चेंज आप करना पड़ेगा आपको फॉर्मूला के हिसाब से. तो वो देख लेते हैं कि क्या होगा, कैसे चेंज होगा वो, और इसके हिसाब से और अलग अलग मीडियम लेते हैं. जैसे ग्लास है, देन डायमंड है, ग्लास में भी 2-3 तरीके के ग्लास होते हैं. वो सबके लिए कैलकुलेशन यहां से आप कर सकते हो कि कौन सा एंगल होना चाहिए ये, तब जाके आपको ये रे वापस वही मीडियम में मिले. और इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. करेक्ट. बोला था आपको कि आपको स्नेल्स लॉ यूज करना है, तो स्नेल्स लॉ लिख दिया मैंने यहां पर. अभी थोड़ा बहुत सिंबलाइजेशन में हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या होने वाला है. तो ये थोड़ा बहुत सिंबलाइजेशन के लिए ये जो है ना हमको N1 बताना पड़ेगा और ये जो है N2 बताना पड़ेगा.
क्योंकि फर्स्ट मीडियम एंड द सेकेंड, या द फर्स्ट मीडियम इज द डेंसर एंड सेकेंड वन इज द रेयर। दूसरी बात, ये जो I इज इक्वल टू सी लिखा है तो मैं यहां पर रख सकता हूं I इज इक्वल टू IC, एंड या दिस I इज ग्रेटर देन IC लिख सकते हैं, तब जाके ये रिफ्लेक्शन देगा। अभी स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला आप कैसे लिख सकते हो, तो आपको मालूम है N1 sin I it is equal to N2 sin R. I want to use this Snell's law at this point, right? This one is O1, O2 and this is O3. At O3 if I write the same equation then how can I write it? तो मैं ये निकाल देता हूं और यही यहां पर O3 के ऊपर लिखना है कैसे, तो मैं बताता हूं। देखो, N1 is the first medium, right? Then after sin I, so you can say that it is sin IC, right? Because I am using here. Then what is N2? It is N2. It is equal to N2, right? And sin R, you can say that it is sin 90. Get the point? Now, I take this N2 here. So it is N1 by N2 into sin IC. Then my dear friend, sin 90 is 1. So you can say that this is 1. लिखना है तो लिख सकते हो, sin 90 it is equal to 1. That's it. उसके बाद में इसके लिए क्या लिख सकते हो आप, इसके लिए लिख सकते हो, N1 by N2 it is equal to N12. What is N12? N12 is the refractive index of the first medium with respect to the second medium. So with respect to the second medium, this is the refractive index of the first medium. So you can also write here N12 into sin IC, it is equal to 1. You can also say that sin IC, it is equal to 1 upon N12. You can remember, और आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, उसे उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे N12 it is equal to 1 upon sin IC, ये भी हो जाएगा। कोई तकलीफ यहां पर नहीं पड़ेगी ना, बस तो फिर काम करना है हमको। दूसरी एक बात समझाता हूं कि मैंने जैसे बताया आपको, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग ये क्रिटिकल एंगल आपको मिल सकता है, और कई बार क्या है कि याद रखा हुआ क्रिटिकल एंगल आपके कैलकुलेशन इजी कर सकता है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में 4 क्रिटिकल एंगल ऐसे लिखे हुए हैं, वो कौन से मैं आपको लिखकर समझाता हूं, वो मीडियम कौन सा है वो। So this one is your book. So it is on page number, you can say, yes, it is on page number 320. तो 320 पेज नंबर के ऊपर आपको इसका टेबल दिया है। सो मीडियम का नाम है वाटर। बच्चों, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, राइट? और इसी के लिए क्रिटिकल एंगल है 48.75, सो इट इज 48.75 डिग्री, राइट? Then after crown glass, के लिए है 1.52. Then after उसका क्रिटिकल एंगल है 41.14 डिग्री, राइट? Then after dense flint glass, दोनों में डिफरेंस क्या है मैं समझाता हूं। dense flint glass, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख सकते हो 1.62 अराउंड है, एंड उसके लिए क्रिटिकल एंगल 37.31, राइट? एंड द लास्ट वन डायमंड, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 और इसका क्रिटिकल एंगल याद रखना बहुत इजी है, देखो 24 तो 24 एंड देन 4/, ये सब डिग्री में मेजरमेंट है, राइट? वाटर, पानी तो आपको मालूम है। ये दोनों ग्लास में क्या क्या फर्क होता है? कई बार आप देखते हो कि प्रिज्म आपने देखा है, राइट? तो वो कंडीशन में आपको मालूम है कि व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम एकदम से स्क्वीज बैंड मिलेंगे, तो उसको क्राउन ग्लास बोलेंगे। लेकिन ये डेंस प्लेन ग्लास के अंदर वो स्पेक्ट्रम एकदम से अच्छा वाला मिलेगा, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। और डायमंड तो आप समझ सकते हो, डायमंड तो डायमंड होता है ना?
तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 2.41, इट्स टू हाई विद कंपेयर टू द ग्लास। तो इसीलिए क्रिटिकल एंगल कम है। क्यों? तो ये नीचे आ रहा है और यहां पर, जिसके लिए ये ज्यादा है तो इसके लिए ये कम है क्रिटिकल एंगल, राइट? क्योंकि साइन का वैल्यू जैसे जैसे एंगल दैट मीन्स डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा, राइट? तो वैसे साइन की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। दैट्स व्हाई इफ दिस रिजल्ट इज लेस then this one is also less. If this result is more, then this one is also more. For air, what about this critical angle? It is 1. See, for air, the refractive index is 1. Air to air, तो 1 हो जाएगा, and this one is 90. Clear? So ऐसे भी आप सोच सकते हो, समझ सकते हो. Clear the point? Good. My dear students, next topic is to observe the experiment to represent the total internal reflection. मैंने बताया था पहले कि ये बातें सब ठीक है, लेकिन अभी रियल में कहां पे ऐसा मिलेगा? तो अगर आप कोई एक रिवर बहती है, वहां पे किनारे पे खड़े हो, पानी एकदम अच्छे से जा रहा है, एकदम क्लीन वाटर है। वंस यू आर स्टैंडिंग हियर, तो आप नीचे देखोगे, पानी के अंदर खड़े हो, पानी के नीचे देखोगे तो अंदर का सब कुछ आपको दिखेगा। टेक योर आई साइट अवे फ्रॉम योर लाइट, यहां से दूर लेते जाओ, दूर लेते जाओ, दूर लेते जाओ, एक जगह ऐसी मिलेगी अंदर का कुछ नहीं दिखेगा। मतलब क्या हुआ? अंदर से रे तो निकलता है ना, यस, आपकी आईसाइट में एक लेवल से आपको आईसाइट में दिख रहा है, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में आपको नहीं दिख रहा है। आई बात समझ में? उसके बाद में आपको नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों? तो रीजन मैंने आपको बताया। ऐसा क्यों? उसका रीजन मैंने आपको बताया। दिस इज नथिंग बट दी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट? एक्वेरियम में भी ऐसा होता है, बहुत बड़ा एक्वेरियम में देखोगे आप, तो एक ऊपर से देखोगे फिश दिखेगी अंदर, लेकिन दूर तक देखोगे नहीं होगा। फिर ऐसा नहीं कि छोटा वाला एक्वेरियम में ये बंद हो सकता है, नहीं होगा। करेक्ट ना? दूसरा एक्सपेरिमेंट समझाना चाहता हूं आपको। जैसे मेरे पास एक बीकर है, ऐसा ग्लास का बना हुआ, राइट? उसके अंदर पहले मैंने पानी भर दिया, क्लीन वाटर, फिर जैसे सोप जिससे हम लोग नहाते हैं, वो सोप अंदर डाल के थोड़ा बहुत हिला दिया, stir, then what happened? The cloudy solution gets formed, the turbid solution gets formed. आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा जो वाटर जैसा क्लीन नहीं होगा, थोड़ा बहुत टर्बिड हो जाएगा। Then what can you say? अगर मैंने कोई एक एंगल से यहां पे रे को इंसिडेंट किया, कोई एक एंगल से रे को इंसिडेंट किया, ये आया अंदर। If this angle is not the critical angle, it is less than it, then what happened? You clearly observe that this ray is moving like this or traveling like this, and once it is also reflected. आप clearly देख सकते हो। आप बोलोगे सर बल्ब लेके खड़े रहे क्या? नहीं माय डियर, बल्ब से कुछ नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। ये छोटा सा किचन आता है ना, लेजर वाला, देखा है ना, बस वही यूज करो। तो ऐसा करो कि तो आपको मिलेगा यहां से एक और यहां से, क्लियर कट विजन आएगी, देख लेना। ओके, नाउ सेम प्रैक्टिकल अगर आप फिर से रिपीट कर रहे हो, सेम प्रैक्टिकल फिर से रिपीट कर रहे हो, तो होगा क्या बच्चों? सेम लेवल का पानी, सेम पानी, आपको और कुछ करना नहीं है। यू हैव टू जस्ट इंक्रीज दिस इंसिडेंट एंगल, एंगल को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर दो। तो अगर यहां से जा रहा है ये, तो एंगल अभी इंक्रीज हो गया। देन होगा क्या? होगा ये बच्चों कि यहां से वो बाहर नहीं निकलेगा, यहां से ऐसे निकल जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट दी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और अगर आपने केमिस्ट्री में टेस्ट ट्यूब आप यूज करते हो, अगर वैसे ही टेस्ट ट्यूब हम लोगों ने ले लिया ऐसे लाइक दिस, देन उसके अंदर सेम सॉल्यूशन इसमें से निकाल के इसमें डाल दिया। अभी क्या करोगे? तो अभी ये करना है बच्चों कि इफ यू आर इंसिडेंट दिस लेसर रेडिएशन और लेसर रे, देन इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस सरफेस, अगेन इट इज रिफ्लेक्टेड एंड यू कैन से दैट इट इज कमिंग हियर। दूसरी साइड पे बाहर निकल सकता है, क्योंकि इससे आगे कोई मीडियम नहीं हो सकता। इससे आगे रिफ्लेक्ट होकर यहां से निकल जाएगा, ऐसा भी नहीं है ग्लास मीडियम है। सो यू कैन से ओके, नो इश्यू एट ऑल, यहां से बाहर निकल सकता है, राइट? ऐसे, क्योंकि यहां से रिफ्लेक्शन होने का चांसेस नहीं है। सो बाय दिस वे देयर इज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस आर द जस्ट प्रैक्टिकल मेथड फॉर यू। देन यू ऑल्सो सी द मिराज इफेक्ट। मिराज इफेक्ट
दो जगह पर ऐसा दिख रहा है आपको, यस दैट इज समथिंग लाइक वाटर, बट ऐसा नहीं है। एक तो डेजर्ट में होता है, और दूसरा जब हाईवे पे ड्राइविंग करते करते आप लोग जाते हो तो दूर तक ऐसा दिखेगा, यार यहां पे तो कुछ पानी जैसा है, लेकिन वहां पे पहुंचोगे नहीं है, आगे जाओगे फिर ऐसा दिखेगा, फिर नहीं है। तो ये सब मिराज इफेक्ट, राइट। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं 2 एग्जाम्पल आपको समझाना चाहता हूं कि अगर ये लैंड है नॉर्मल, जैसे डेजर्ट नहीं है, नॉर्मल लैंड है, सो इफ देयर इज अ ट्री लाइक दिस, एक ट्री, आप यहां पे खड़े हो तो आपको क्या लगेगा, ऑल दिस रेज आर कमिंग टुवर्ड्स यू, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का जो मीडियम है तो उसकी डेंसिटी सेम है, नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल वे, नॉर्मल डे टाइम है। लेकिन अगर यही कंडीशन, सेम सिचुएशन, ये ट्री नहीं है, प्लांट जैसा है? बहुत बड़ा वाला ट्री में कुछ नहीं देख सकता, छोटा वाला प्लांटेशन होता है तभी जाके ऐसा होता है, फिर आप समझो मत कि ये बहुत बड़ा ट्री है। ओके, सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन, इफ यू आर ऑब्जर्विंग इन द डेजर्ट, देन व्हाट हैपन? सो ड्यूरिंग द डे टाइम व्हाट हैपन, द लैंड गेट्स हीटेड, थोड़ी बहुत लैंड गर्म होती है, देन द एयर प्रेजेंट नियर टू इट, it's with the lower density. As you move away, then its density is higher. So as you move away from the land, then its density is increasing, decrease नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हवा गर्म होती है ना, उसी की डेंसिटी कम होती है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे डेंसिटी ज्यादा है। So the ray is not traveling like this on the straight path. It move on the curve path like the sun. सन में से जो रे अर्थ के ऊपर आ रही है, तो सन में से बहुत सारा वे पाथ ऐसा है जिसके अंदर वैक्यूम है, जैसे जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है वो रे, तो थोड़ा रिफ्रैक्शन की वजह से डेविएट होता है। एंड द थिंग इज दैट, क्या होगा बच्चों? सो थिंग इज दैट माय डियर फ्रेंड्स, कि यहां पर वही ट्री अगर आप यहां से खड़े खड़े देख रहे हो, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये यहां से आ रहा है, नहीं प्यारे बच्चों, इसका पूरा उल्टा, आपको यहां से आ रहा है ऐसा फील होगा। So the reason is that near to the surface of the earth, the medium is a little bit rarer, and as you move away, the medium is little bit denser, because due to the temperature effect. And that's why the path is not a straight line, the path is like a little bit curved one. ऐसा बात यहां पर मिल सकता है, करेक्ट। तो ये हो गई मिराज। Then after, with the help of some prism, you can say that you can deviate the path of the incident ray with the help of particular incident angle. समझाते वो भी देखो कि कैसे उसके अंदर आप लोग समझा सकते हो कि पाथ चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास एक प्रिज्म ऐसे है, आप लोगों ने देखा होगा प्रिज्म। This is the angle 90 degree, ग्लास से बना हुआ है पूरा। If the light rays is incident only on this one, right? ये एंगल के ऊपर इंसिडेंट हुआ, तो यहां से ये रिफ्लेक्ट होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिकॉज दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन, इट इज ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल एंगल। नाउ after the reflection, again here this angle is again more than its critical angle, so the path is completely inverted. देख लो, जो पाथ पे जा रहा था वहीं पे वो वापस आ, मतलब कितने डिग्री का, मतलब आप पाथ का डेविएशन बोल सकते हो, 180 डिग्री का पाथ का डेविएशन आप बता सकते हो, है कि नहीं? जा रहा था ऐसे, मिल रहा है ऐसे, राइट? तो ये जो है, दिस इज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आ रहा है ना समझ में? ये एंगल जो इंसिडेंस का है, रिफ्लेक्ट, ये वाला और ये वाला कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल एंगल। अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया ग्लास के लिए कितना होता है, बस उससे ज्यादा हो गया, काम खत्म आपका, है ना? ओके, दूसरा रे चाहो तो भी दिखा सकते हो यहां पर, ऐसा नहीं है कि एक ही रे दिखा सकते हो। यू कैन ऑल्सो से दैट if this is the incident ray, this is the reflected ray, total internal, and this one is also the total internal reflected ray, by this way. Clear? Now, if I situate the same prism like this, मैंने ये प्रिज्म को ऐसे रख दिया है बच्चों,
देन व्हाट अबाउट इट्स सिचुएशन, क्या होगी इसकी सिचुएशन, राइट? देख लेते हैं उसमें। इफ द रे इज इंसिडेंट लाइक दिस, यहां से, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ये ऐसे मिलेगा। इफ द रे इज इंसिडेंट लाइक दिस, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ये रे आपको ऐसे मिलेगा। बोलो, आई बात समझ? तो यहां पर रिफ्लेक्शन से डेविएशन 180 डिग्री, यहां पे रिफ्लेक्शन से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 90 डिग्री का डेविएशन मिल जाता है। और एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रिज्म लाइक दिस। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे प्रिज्म बना सकते हो? भाई 2 डायमेंशनल व्यू है। एक्चुअली में प्रिज्म 2 डायमेंशन होता ही नहीं है, 3 डायमेंशनल पिक्चर होता है उसका। सो इफ द रे इज इंसिडेंट लाइक दिस, उसके ऊपर जो रे इंसिडेंट हो रहा है वो सपोज ऐसे हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट रे, राइट? देन आफ्टर फ्रॉम दिस पॉइंट इट इज इंसिडेंट हियर, एंड आफ्टर दिस रिफ्लेक्शन इट इज हियर, एंड इट्स पाथ इज लाइक दिस, राइट? तो ऐसे जाएगा। आप बोलोगे सर इसमें 100% टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ कौन से पॉइंट से? यहां से, राइट? अभी दूसरे रे की बात करूं मैं। इफ इट इज लाइक दिस, यहां से आएगा ये वाला, देन ये इंसिडेंट होगा ये जगह पे। अभी यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके जाएगा ऐसे, और ये रे आपको मिलेगा ऐसे। सी, जो पहले रे नीचे था वो रे ऊपर हो गया, और ऊपर था वो नीचे हो गया। मतलब ऐसे भी आप रे की सिचुएशन अलग करवा सकते हो। दिस इज लाइक दिस, ऑल दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और एक एग्जांपल भी आपके पास, डायमंड। मूवी में कई बार दिखाते हैं, और रियल में भी होता है ऐसा। रियल डायमंड होते नहीं है हमारे पास, राइट? पहले के किंग्स वगैरह जो कुछ भी थे, रूलर्स उसके पास थे वो सब। लेकिन मूवी में दिखाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, कि एक रूम बंद है, उसमें एक डायमंड पड़ा हुआ है, एक छोटा सा एक भी रे अंदर एंटर हो गया, देन इट विल नॉट कम आउट फ्रॉम इट। और ऐसा क्यों हो रहा है वो भी आपको मालूम है, क्योंकि उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो रे का। कोई एक फेस ऐसी होती है जहां से वो अंदर रे चला गया, फिर टोटल इंटरनल बहुत बार रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, और उसी के बाद में वो रे आपको अंदर से ऐसा रिफ्लेक्ट होगा कि वो अंदर से बाहर निकल रहा है, ग्लो हो रहा है लाइक अ बल्ब, ऐसा आपको फील होता होगा। दिस इज द एग्जांपल रिलेटेड टू दी डायमंड, राइट? और इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है? तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ऑप्टिकल फाइबर। नाम तो सुना होगा, है ना? क्या है बच्चों ऑप्टिकल फाइबर? बताइए। जो आप कंप्यूटर के अंदर स्पीड समझते हो, मोबाइल में इंटरनेट की स्पीड समझते हो, देखते हो मोबाइल में काम करते हैं ना हम लोग, तो वो स्पीड के साथ में थोड़ा बहुत भी बफरिंग होता है तो यार ये तो देखो कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो ये जैसे जैसे इंटरनेट की स्पीड बढ़ाते हैं ना, जो मतलब हमको सर्विस देते हैं सर्विस प्रोवाइडर, तो उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स यूज होते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर्स क्या करते हैं? दिस आर वर्किंग विद द हायर फ्रीक्वेंसी, और हायर फ्रीक्वेंसी के साथ में जाएंगे तो स्पीड भी ज्यादा मिलेगी। आपकी नहीं, इंटरनेट की स्पीड की बात कर रहे हैं हम लोग, जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसी की बात कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात इसी के अंदर क्या होती है मालूम? उसमें डेटा कहीं से लीक नहीं होता है, कहीं से भी लीक नहीं होता है। इसीलिए इसका यूज स्पेशली आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू किया जाता है, क्योंकि एक एंड से डेटा डाला, दूसरे एंड से ही बाहर निकलेगा बच्चों। बीच में किसी ने ट्रैप कर लिया, वैसा पॉसिबल नहीं है। ट्रैपिंग ऑफ द फोन इज पॉसिबल, बट ट्रैपिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ डेटा इज नेवर। तो इसमें होता क्या बच्चों? सो ऑप्टिकल फाइबर is generally made up with the help of glass or some particular type of quartz. कई बार आप लोगों ने जो गिफ्ट आर्टिकल मिलता है बाजार में वो देखा होगा। कैसा होता है वो गिफ्ट आर्टिकल? बताया आपको, like this, there are so many fibers like this. एक बल्ब यहां से ग्लो होता है रेड कलर का, तो आपको ये पूरे अंदर के अंदर बाहर लास्ट में रेड ग्लो होगा, यहां से ब्लू ग्लो होगा, यहां से भी ऐसा, यहां से भी ऐसा, यहां से भी ऐसा। तो ये सब अंदर क्या हो रहा है वो नहीं दिख रहा है, समझ रहे हो? इसके अंदर क्या हो रहा है वो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बाहर ग्लो हो रहा है वो आपको दिखेगा।
आई ना बात समझ में? बस यही काम हमको करना है इसी के अंदर। लेकिन इसके ऊपर क्लडिंग, इसके ऊपर एक लेयर लगाया जाता है लाइक दिस, क्लडिंग का। क्लडिंग इज द मेथड विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन कवर दिस ऑप्टिकल फाइबर विद द लोअर अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज इसके लिए अगर मैंने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 बताया, इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 बताया, राइट? तो ये वैल्यू हायर होगी, ये वैल्यू लोअर होगी। N2 इज ग्रेटर देन N1। Here the angle of incidence is, it must be greater than the critical angle। क्रिटिकल एंगल से ही ये ज्यादा होना चाहिए, तब भी जाके ये रे आपको अंदर से बहुत बार रिफ्लेक्ट होके 1 मीटर में वो 1000 टाइम्स रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल सकता है। आप ऐसा समझ सकते हो, राइट? बहुत बार 1 2 3 4 5 6 10 बार रिफ्लेक्ट होके वो आपको बाहर मिलने वाला है। ये ऊपर एक लेयर बनाने की जरूरत क्यों पड़ती? Why this optical fiber is covered with the help of lower refractive index material, and this method is known as the cladding। बताया आपको, धूल, मिट्टी, ऑयल, बहुत सारा मटेरियल इसके ऊपर आ जाता है, तो ये जो यहां पर आया वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आगे जाने वाली लाइट कम हो जाती है। इसीलिए कम ना हो, बाहर ना निकल जाए, एब्जॉर्ब ना करे, इसीलिए ये क्लडिंग का लेयर उसके ऊपर लगाया जाता है। यूज तो मैंने आपको बता दिया कहां पर यूज हो रहा है वो, राइट? लेकिन मेडिकल पर्पस में बहुत बार इसका यूज करते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, जिसका डायरेक्ट फोटोग्राफ लेना पॉसिबल नहीं होता है, एंडोस्कोपी, आपने देखा होगा, यहां से पूरा इतना वायर अंदर जाने देते हैं और अंदर की फोटोग्राफी वो लोग लेते हैं। आप बोलोगे सर बाहर से नहीं दिखता है? कई बार ऐसा होता है कि उसको इंटरनल ऑर्गन्स की फोटोग्राफ चाहिए, क्या हुआ है देखना है डॉक्टर्स को, तो इसके अंदर भी इसका यूज, मेडिकल पर्पस में बहुत सारा इसका यूज है। फोटो देखकर, मतलब ये ग्लो होगा यहां पे और बाहर आपको रिजल्ट मिल जाएगा तुरंत ऑन द स्पॉट। तो मेडिकल पर्पस में भी इसका यूज हो रहा है। और आपको बताया चैप्टर नंबर 8 में आपको फ्रीक्वेंसी की रेंज बताई थी, रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज, लाइट की फ्रीक्वेंसी की रेंज 10⁻12 हर्ट्ज में थी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये 10⁻12 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी इसमें से पास होके बाहर निकलती है, तो इतने फास्ट वो डेटा ट्रांसफर कर सकती है। लास्ट बताया कहीं पे भी आप कट करोगे ऐसा तो ये बाहर निकल जाएगा और ये डेटा लास्ट में नहीं मिलेगा। अभी डेटा नहीं मिला तो सामने वाला तुरंत बोलेगा सर इसमें से कुछ मिसिंग है। तो ऐसे ट्रैकिंग ऑफ द डेटा इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर्स। तो बच्चों ये ऑप्टिकल फाइबर भी इतना ही इंपॉर्टेंट है इन द केस ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? तो ये सब आपको जो समझाया वो सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का रिजल्ट था। हो गई एक बात क्लियर? बस अभी ये सब चीजें आपको याद कर लेनी है, थ्योरेटिकल पोर्शन है। एक बार समझ लो, उसके पॉइंट्स बना लो, डायग्राम से उसको लिखना कंप्लीट कर दो, काम खत्म आपका। वर्ड्स होना चाहिए, नो इश्यू है का। आप पॉकेट में से मत यूज करो, वो वर्डिंग्स आप ले लो बुक में से, राइट? काम करते रहिए, बहुत जबरदस्त काम करते रहिए, खूब काम करिए, पढ़ने का बाकी नहीं, राइट? टेक केयर।